नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमलिज्म के बारे में। मिनिमलिज्म का मतलब होता है हिंदी में सूक्ष्मवाद या न्यूनतमवाद। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, राइट मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने अपना सारा सामान पैक किया क्योंकि मैं बैंगलोर को छोड़ रहा हूँ, बैंगलोर को छोड़कर जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये राइट टाइम है तुम लोगों को दिखाने का कि मेरे पास कितना सारा सामान है। अगर तुम मेरे पीछे देखोगे, ऑल ऑफ दिस, दैट्स इट, ये ही मेरा सामान है। मतलब इस फ्रेम में जितनी भी चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट आई ओन। ये हैं 5 डब्बे, एक यूकेलेले, एक ऑफिस बैग, एक अटैची ट्रैवलिंग के लिए, और एक ये छोटा सूटकेस, 2 अदर बैग्स और ये नॉर्मल बैग। हाँ, इसके अलावा मेरे पास 2 बैकपैक्स हैं जो अभी मेरे घर पर हैं, तो मेरे पास नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता, 2010 में मैं अपने घर अलीगढ़ में यूपी को छोड़कर बाहर पढ़ाई-वढ़ाई करने चला गया था। उसके बाद जॉब किया, उसके बाद काफ़ी ट्रैवल किया। तुम लोग मेरे यूट्यूब की वीडियोस पे देखते हो। मैंने अपने जीवन में रियलाइज़ कर लिया था कि जितना ज़्यादा सामान होगा उतना प्रॉब्लम होगा, मतलब मूविंग अराउंड में, अकेले रहने में, सामान की टेक केयर के लिए। तो स्लोली आई डोंट नो, मतलब जानबूझकर या फिर सबकॉन्शियसली मैंने ये मिनिमलिज्म की राह को अपनाने की कोशिश की है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और बाय द वे, मेरे पास कोई व्हीकल भी नहीं है। मेरा जो घर है वो भी रेंट पर है, और घर के साथ-साथ जो भी मेरे पास फर्नीचर है, अप्लायंसेस है, वो भी मैं जनरली रेंट पे लेता हूँ। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई भी फिक्स कोड नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप ये सारा फिक्स कुछ लेते हैं, उसके उतना ज़्यादा आपकी लाइफ फिक्स हो जाती है, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ से फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। और मुझे लगता है जीवन में चाहिए मुझको फ्लेक्सिबिलिटी। आई एम 32 राइट नाउ, तो मुझे लगता है एट दिस एज आई वांट टू बी एज मोबाइल, एज एज एकोमोडेटिंग। जितना मैं मूव कर सकता हूँ, जितना मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, जितनी चीज़ें मेरे पास कम है, उतना ज़्यादा मुझे फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये बात है। और मुझे मिनिमलिज्म से कैसे फ़ायदा हुआ है, नंबर वन इज़, जब भी मैं डेली उठता हूँ तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहता कि मेरे पास कितना सारा सामान है। मतलब मेरे पास जो मुझे कपड़े पहनने हैं वो लिमिटेड हैं, या फिर जो मेरा सामान है, कपड़े हैं, और जो मेरे फिक्स गुड्स हैं, या फिर जो मेरे ट्रैवलिंग का मटेरियल है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। या मेरे जूते हैं, या मेरी वॉच भी नहीं है मेरे पास, या फिर जो मेरे पास बोझे हैं, टी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, ऑफिस के कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत बोझ है मेरे पास सामान बहुत कम है। आई डोंट हैव लॉट ऑफ स्टफ, नंबर वन। नंबर टू, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता है तो मैं बहुत ज़्यादा सामान ईजिली नहीं खरीदता हूँ। मुझे नया सामान खरीदना बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी कभी नीड बेसिस पर ऑनलाइन जाकर कभी कोई टी शर्ट इधर से ले ली, कभी उधर से ले ली। ये मेरी जीन्स, ये करीब करीब 6 साल पुरानी है, नहीं 4 साल पुरानी है। ये मैंने, जब मैं ट्रैवल कर रहा था यूरोप में, तो मैंने वहाँ से ये जीन्स भी ली थी। ये टी शर्ट भी 3-4 साल पुरानी है। तो क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदते हैं तो आपका पैसा भी बचता है। नंबर थ्री, अगर आपके पास बहुत सारा सामान होता है इधर उधर, तो आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जो मोबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक हिट हो जाती है। मतलब मैं पहले 2010 में मैं बॉम्बे गया पढ़ने के लिए, फिर वहाँ से मैंने 2 साल काम किया, जगह शिफ्ट की। फिर मैंने IIM कोरिकोड गया अपना MBA करने के लिए। उसके बाद IIM कोरिकोड में भी यूरोप गया, फिर उसके बाद मुंबई आया, उसके बाद मैं कोविड हो गया, उसके बाद वापस घर आया, उसके बाद बैंगलोर आ गया। अब मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ, राइट। तो आपका जो मोबिलिटी है, अगर आपके पास यही मेरे पास अपना घर होता, व्हीकल होता, बहुत सारे फर्नीचर होते, बहुत सारी 10 डिब्बे और होते, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, और टेंशन हो जाती है दिमाग में, बहुत खर्चा भी होता है मूविंग अराउंड, और टेक केयर करने का भी सामान को, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे वो लाइफ में इतना फ्रीडम चाहिए। तो मैं बहुत कम सामान खरीदता हूँ, नंबर वन। लेकिन जो सामान खरीदता हूँ मैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदता हूँ। जो मेरे जूते हैं, कुछ कुछ जूते बहुत महंगे हैं, जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फोन पे, बहुत महंगे हैं। तो आई, इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, आई फोकस ऑन क्वालिटी, राइट। और इसका फायदा ये भी होता है कि जो आपका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत कम होता है, कंपेयर टू अगर आपके पास बहुत सारा सामान है। मेरे पास मतलब पहले क्या था, कुछ कुछ कपड़े थे जो मैं 2-2 3-3 साल तक नहीं पहना हूँ, लेकिन अब क्या लगता है, जो अटैचमेंट होता है उसको हटाना पड़ता है। यू हैव टू रिमूव अटैचमेंट फ्रॉम योर लाइफ। इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेता हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये कपड़े मैं 6 महीने 1 साल से यूज़ नहीं किया हूँ, मुझे पता है कि वो मैं यूज़ भी नहीं करूँगा, तो वो मैं किसी को दे देता हूँ। तो मेरा एक रूल है, अगर मुझे एक कपड़ा खरीदना है तो मुझे एक कपड़े को निकालना होगा। एक्चुअली इनमें से भी जो एक बॉक्स है, इसमें खाली किचन की सारी कटलरी है, राइट। जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो मुझे एग बॉईल करने के लिए और शेक्स वगैरह बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस बॉक्स में खाली वो है, ठीक है। एक बॉक्स में मेरे ऑफिस के काफ़ी सारे सूट्स हैं, तुम लोगों ने मुझे काफ़ी सारी वीडियोस में सूट्स में देखा होगा। तो ये 2 बॉक्स, अगर मेरे पास जॉब ना हो या अगर मुझे जॉब नहीं करनी है, तो वो जो बॉक्स अल्टीमेटली चले जाएंगे, ठीक है। और मैंने पैकिंग भी बहुत जल्दी जल्दी की है, तो एक्चुअली टेक्निकली एक बॉक्स और कम होना चाहिए। तो आइडिया ये है कि जब आपके पास कम सामान होता है, आपका दिमाग
डीक्लटर होता है आपके आसपास, अगर अपने घर को डीक्लटर करते हैं, अपने सामान को डीक्लटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी डीक्लटर हो जाता है, आपका खर्चे कम होते हैं, आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है, आपको आपकी जो आप अपने जो जीवन में काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत मन की शांति होती है, ठीक है। तो और ये मिनिमलिज्म का मतलब खाली ऐसा नहीं है कि आपको कंजूस होना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मिनिमलिज्म इज इक्वल्स टू कंजूसी, माइजरी। ऐसा नहीं है, क्योंकि मिनिमलिज्म की जो फिलॉसफी है वो खाली अपने सामान से रिलेटेड नहीं है, वो आपके विचारों के, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके रिलेशनशिप्स, आपके स्पोर्ट्स, हर चीज़ में ये फिलॉसफी आप डाल सकते हो। और ऐसा नहीं है, लोगों को ये लगता है कि एक दिन उठ के मैं अपने सारे कपड़े फेंक दूंगा, मैं अपना सारा सामान निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होता है। स्लोली यू हैव टू डीक्लटर योर लाइफ। आपको समझना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं जिनको आप कभी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, जो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, अननेसेसरी क्या बोलते हैं, जो आपको परेशान कर रही है, या फिर अननेसेसरी आपके पास जगह घेर रही हैं। और वो चीज़ें खाली इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, अगर आप उसको इमोशनल मेंटल लेवल पे देखेंगे, आपके दिमाग में भी जो चीज़ें आपको खामखा क्लटर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बोझ दे रही हैं, जो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, उन चीज़ों को आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो जब आप अपने घर को डीक्लटर करते हैं, तो आपका दिमाग है, जो आपका दिमाग मानसिक घर है, आप उसको भी धीरे धीरे अनक्लटर करना चालू कर देते हैं, और इससे बहुत शांति मिलती है। आपके आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होती हैं, बहुत आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। मेरे पास 4 जोड़ी जूते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे नए जूते लेने हैं, तो मैं अपने पुराने वाले फेंक देता हूँ, मैं अपने नए जूते ले आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे पास 10 जोड़ी जूते होंगे विच आई कैन अफोर्ड, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, देन आई विल बी काइंड ऑफ उसको रखने का, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, उसको सफाई करने का, तो वो काफ़ी टेंशन हो जाती है, और आपकी लाइफ में अननेसेसरीली एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको खाली 4 डब्बों में अपना जीवन बिता देना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम मिनिमलिज्म पसंद है, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा ना हो। तो मिनिमलिज्म इज अ रिलेटिव टर्म। ऐसा नहीं है कि आपको अपना सारा सामान बेच के आपको खाली 2 डब्बों में जीवन गुजारना है, ऐसा नहीं है। मुझे पसंद है, मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आपके लिए हो सकता है इसका डबल हो, वो भी ठीक है, राइट। तो इट्स वेरी रिलेटिव टर्म। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस सारा सामान फेंक दो, बट मैं आपको इतना ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास आसपास बहुत ज़्यादा सामान है, आप सोचिए कि इस सामान की क्या मुझे वाकई में ज़रूरत है या नहीं है, क्या मैं उसको यूज़ करता हूँ, क्या नहीं यूज़ करता हूँ, क्या ये मेरी लाइफ को इजी कर रहा है या फिर मेरी लाइफ को डिफिकल्ट कर रहा है, क्या इससे मेरी लाइफ बेहतर होती है या बहुत ज़्यादा परेशानी वाली, क्लटर वाली हो जाती है। तो मुझे लगता है जितना मेरे पास कम सामान रहेगा, उतना मेरी लाइफ डी क्लटर रहती है, उतना मुझे पीसफुल आता है, इसलिए मैं इतना कम सामान लेके घूमता हूँ। और क्योंकि मुझे जिम जाना होता है, तो मेरा जिम का बैग अलग होता है, उसके कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी नाप तोल के हिसाब से है। इट्स लाइक अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं किसी देश विदेश में 15 दिन के लिए, तो आप सोचते हैं कि ये मेरे पास इतनी सी अटैची है, इसमें मैं क्या क्या सामान रखता हूँ। तो मिनिमलिज्म इज ऑल्सो लाइक द सेम, कि आपके घर में लिमिटेड जगह है और आपको एक एक सामान है, आपको सोचना पड़ेगा अपने आप से क्या आपको ये सामान रखना है या नहीं। जैसे ये मैं बताता हूँ, ये मेरा एक बैग है, इस बैग में काफ़ी सारी किताबें हैं, ये काफ़ी सारी किताबें हैं। तो ये मैं हटा सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये जो पूरा फोल्डर है, इस पूरे फोल्डर में रैंडम ट्रैवल से रिलेटेड सोवेनियर्स हैं, ट्रैवल से रिलेटेड मैप्स हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये ऑल्दो ये आप लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, ये बोर्डिंग पासेस, रैंडम पेपर्स, पैम्पलेट्स, मैप्स, ये तुम लोगों को लगेगा क्या क्लटर किया हुआ है, बट दिस इज क्लटर फॉर मी, राइट। ये मुझे पसंद है। तो इट्स ऑल रिलेटिव टर्म। तो इस वीडियो का यही था, ये मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप अपनी लाइफ को जितना सिंपल करना चाहोगे, लाइफ इतनी अच्छी होती। एक कारण है ना, मतलब तभी वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं जीवन में, स्टीव जॉब्स वाला टाइप के, दे यूज्ड टू वेयर द सेम क्लोथ्स, राइट, बिकॉज इट रिमूव्स डिसीजन एंजाइटी। तो आप अपनी लाइफ में कुछ और बेटर चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। अगर वॉशिंग मशीन और 10 इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, तो उनके टूटने का खर्चा नहीं होगा, या फिर उनका इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ेगा, उनकी मेंटेनेंस नहीं करानी पड़ेगी। तो मैं जनरली रेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे हेडेक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं टंटेबाजी जीवन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं अभी नए घर में शिफ्ट होऊंगा, तो मैं आपको उधर का भी टूर देना, अगर आप देखना चाहते हो मैं आपको टूर दूंगा। लेकिन ट्राई टू लिव, जो बुद्धा बोल रहे थे ना, और कौन बोलते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, राइट।
अपनी आप जीवन को साधारण रखिए, शो ऑफ के टंटेबाजी में मत पड़िए, लेकिन आपके विचारों को, आपके थॉट्स को उनको बहुत हाई रखिए, उसमें आप जितना आप भर सकते हैं भरिए, उसको कितना भी एनरिच कर सकते हैं करिए। अदरवाइज हाँ, एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट करते हो, जब आप एटलीस्ट इंडिया में अपना करियर बना रहे हो, 20, 30, 35 साल तक आपको घर नहीं रहना चाहिए, आपको मिनिमम सामान के साथ रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो अपने प्रोफेशन में, आप इकोनॉमी में यू आर ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, राइट। तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा सामान डाल लें, 35 तक रेंट पर रहें, क्योंकि आपका घर फिक्स नहीं है, आपकी जॉब फिक्स नहीं है, आपकी कंट्री फिक्स नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों में फिक्स हो जाओगे, तो अगर आप इन चीज़ों का लोन ले लोगे, ईएमआई ले लोगे, तो आपको एक जगह पर स्थिर रहना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ। आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं वीडियोज़ को स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ, तो हो सकता है थोड़ी गलतियाँ हो, मुझे माफ़ करना। और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी मिनिमलिज्म की तरफ जा सके और अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा सिंपल, साधारण बना सकें, ताकि आप का जो दिमाग है मेंटल पीस पे आपको आपको मिल सके। मुझे बहुत मिलता है भैया। एंड आई विल टेक केयर, आई विल शो यू अगेन। एक बात दिखा देता हूँ भाइयों, तो ये सारा सामान है, ज़्यादा कुछ है नहीं हाई फाई, बट आई होप तुम लोगों को आइडिया लग गया हो कि मेरा कहने का मतलब क्या था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।